गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे शब्द भंडार। ठीक है, शब्द भंडार आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं वोकैब्युलरी। ठीक है, शब्द भंडार, उसमें हम पढ़ेंगे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं। ठीक है, जो सिमिलर मीनिंग रखते हो उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें दो भाग में बांटा गया है, एक बॉक्स और ऐसे हाफ में और दूसरा। तो हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे पूरा फर्स्ट से लेकर 57 तक, एक बार रीडिंग जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं आपका, अगर आप देंगे भविष्य में तो उनमें ये पूछा जाता है। और आप एक या दो ऐसे नहीं याद करेंगे, 3 दिया है, किसी में 2 दिया है, किसी में 4, सारा पढ़ेंगे अच्छे से। उनमें से कुछ जो है उसको मैंने यहाँ पर दिया है, जैसे पवन। ठीक है, पवन का अर्थ होता है पवन का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द या अर्थ भी कह सकते हैं वायु, समीर, हवा। ठीक है, इसी प्रकार से राजा का क्या हो जाएगा? नृप। नृप माने भी राजा होता है, नरेश माने भी राजा होता है और भूपति माने भी राजा होता है। ठीक है, मित्र, सहचर, सखा, साथी, इन सब का अर्थ होता है मित्र। ठीक है, इसी प्रकार वैरी, शत्रु, अरि, रिपु। ठीक है, इन सब का अर्थ भी क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? बैरी माने शत्रु। चाहे बैरी कहो तब भी, दुश्मन कहो, अरि कहो, रिपु कहो, सबका अर्थ एक ही होता है। ठीक है, सोना। सोना का पर्यायवाची देखिए, स्वर्ण, कनक, हेम, इन सब का अर्थ होता है इंग्लिश में गोल्ड। गोल्ड होता है ना, सोना, वही होगा सबका मीनिंग। अगर पूछा जाएगा हेम का अर्थ क्या होता है, तो आप सोना, ज्यादातर जनरल लैंग्वेज में हम लोग आम भाषा में अपने सोना ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाथी। हाथी का पर्यायवाची देखिए, कुंजर, मतंग, गज। ठीक है, अब देखिए है क्या कि हिंदी में हम हाथी पढ़े रहते हैं, संस्कृत में हमको गज मिल जाता है, लेकिन मतंग और कुंजर हमने सुना नहीं रहता है। तो अगर दे देगा कि कुंजर किसका पर्यायवाची है, दे दिया इसी में से 4 नाम हाथी के साथ, तो आपको मालूम रहेगा तो आप हाथी लिख लेंगे। ठीक है, हिरण, मृग, कुरंग, सारंग। ठीक है, मृग का ही ये सब एक ही है अर्थ, समान अर्थ वाले हैं, सबका मतलब है हिरण। ठीक है, आपकी बुक में इसी प्रकार से कई सारे दिए हुए हैं, याद कर लीजिएगा, जैसे नदी, पक्षी, पर्वत, पवन, पुत्र, पुत्री, पेट, फूल, बादल, बिजली, माता, मित्र, मुंह, मोर, राजा, राक्षस, रात्रि, लक्ष्मी, वन, वसंत, विष्णु, वैरी, समुद्र, सुंदर, सूर्य, सोना, हाथी और हिरण। ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसी के साथ ही इसका अभ्यास कार्य भी करा देते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा ही है, छोटा सा। पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, आपकी बुक में अभ्यास कार्य में दिया है पहला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वे शब्द जो समान अर्थ रखते हो, क्या करते हैं? वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहे जाते हैं। कोई भी एक या दो उठाइएगा, उसका दो पर्यायवाची लिख लीजिएगा। जैसे पवन, वायु, समीर, इतना लिख लिया। दूसरा उदाहरण दे दीजिए, राजा, नृप, नरेश। ठीक है, राजा का नृप और नरेश। अगला है निम्नांकित के 3 पर्यायवाची लिखिए। निम्नलिखित या निम्नांकित के 3 पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, वैसे तो आपकी बुक में दिया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, और PDF भी है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। सूर्य, लक्ष्मी, मोर, पर्वत, फूल और बिजली। ठीक है, सूर्य का आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, बहुत सारा है, जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य,
रवि, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो इनमें से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है लक्ष्मी, लक्ष्मी का रमा, कमला, पद्मा, ठीक है। मोर, मोर का देखिए मयूर, केकी, सारंग, ये सब आते हैं मोर के पर्यायवाची में। पर्वत, गिरी, नग, शैल, ठीक है। फूल, फूल का देखिए पुष्प, कुसुम, सुमन, ठीक है। बिजली, बिजली का चपला, चंचला, विद्युत, ठीक है, ये पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 3 जो है इसको आपको अपनी कॉपी में प्रश्न संख्या 1 और 3 करके आप भेजेंगे। 3 है क्या इसके बारे में सुनिए। इसके बारे में कुछ नीचे शब्द दिए हुए हैं, आप बुक में देखेंगे या पीडीएफ में, उनका वाक्य प्रयोग करके लिखना है। जैसे जल, ठीक है, गंगा, आकाश, सरसिज, पर्वत, सरिता, रात्रि, ठीक है। तो इनका आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करके लिखना है। जैसे जल है, ठीक है, तो अगर जल का बनाना होगा वाक्य प्रयोग, तो अगर मुझे बनाना होगा तो मैं लिखूंगी मैं मटके में जल भरने के लिए पनघट पर गई, ठीक है, या मुझे एक गिलास जल दीजिए, मुझे प्यास लगी है। ऐसे करके आपकी अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द कोष्टक मैंने ब्रैकेट में दिए गए शब्दों में से चुनकर लिखिए, ठीक है। ये शब्द दिया हुआ है, फिर इनमें 3 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, और इनमें से जो सही है उसका आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, ठीक है। देखिए तट, तट का अर्थ क्या होता है, स्थान होता है, किनारा होता है, नदी होता है। यदि आप पर्यायवाची में पढ़े होंगे, पर्यायवाची मतलब सिमिलर मीनिंग, तो तट का सिमिलर मीनिंग क्या है, किनारा। तट का पर्यायवाची क्या हुआ, किनारा, तो यहाँ पर किनारा लिख देना है। सूत, सूत का पुत्र होगा, बालक होगा, लड़का होगा, ऑप्शन में से आपको चूज करना है। चूज किया आपने पुत्र, सही है, यहाँ पर लिख दिया। घर, झोपड़ी, महल, भवन, इनमें से क्या है, घर, घर, भवन, भवन लिख देंगे। लक्ष्मी, कमला, लता, ज्योत्सना, ठीक है, तो ये हो गया कमला, ठीक है। कमला, लक्ष्मी का अर्थ होता है कमला। इसी प्रकार 2 और हैं, ठीक है, 2 नहीं 3। रजनी, रात्रि, अंधेरा, संध्या, तो उसका हो जाएगा रात्रि। रजनी का अर्थ होता है रात्रि। उसी के बाद एक और है केसरी, सिंह ऑप्शन में दिया है, बाघ, चीता, तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, सिंह। केसरी का अर्थ सिंह होता है। अंतिम है माता, ऑप्शन है गंगा, जननी और धात्री, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सही उत्तर क्या होगा, माता का जननी, ठीक है। इस प्रकार से आपको कॉपी में पहला और ये तीसरा वाला वाक्य प्रयोग करने वाला, ये दोनों कॉपी में लिखेंगे और बाकी बुक में फिल करेंगे और लेसन पूरा अच्छे से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए और याद करिए और पूरे लेसन को अच्छे से पढ़िए, सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा, पूरा लेसन पढ़िए। आज का कार्य हम यहीं पर क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।